पिछली कहानी में हमने सुना कि सचिन जो था वो स्टेशन पर पहुंच गया था। अब स्टेशन मास्टर को लगा कि वो बहुत नशे में है, ऐसा उसको महसूस हुआ क्योंकि मरने वरने जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो स्टेशन मास्टर ने उसको और डांटा और बोला कि अगर वेटिंग रूम में नहीं बैठना तो यहाँ बेंच पे सो जा, लेकिन ये मरने वरने का नाटक यहाँ मत कर खड़ा होके। तो सचिन ने कहा मैं कहाँ मरने का नाटक कर रहा हूँ यार, मैं तो गया भी नहीं था उधर। मन में सोचा क्या उसकी इतनी डांट पड़ गई थी तो वो बेंच पे जाके ऐसे ही लेट गया कि क्या पता यार थकान हो गई हो मुझे, वैसे भी 2-3 रातों से सोया नहीं हूँ ठीक से, तो मैं भी नींद में ही सब कुछ सोच रहा हूँ और कहानी इतनी पढ़ी है मैंने, दिमाग में चल रहा होगा वो सब। खैर अब देखता है जैसे ही वो सोया उसके सामने वो बूढ़ा बूढ़ी का मतलब परिवार खड़ा हुआ है। जैसे उसकी आंख खुली उसकी एकदम हालत खराब हो गई और उसने बूढ़े आदमी से एकदम सक पकाते हुए पूछा कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो बोल रहे यहाँ क्यों सो रहे हो, चलो अंदर चलो वेटिंग रूम में। अब फिर से वो सचिन को गंदी सी स्मेल आने लग गई बहुत। तो उसने कहा नहीं मैं आज रात यहीं रुकूंगा, आप जाओ अंदर, मैं यहाँ पे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बूढ़े आदमी ने कहा नहीं बहुत तेज हवा चल रही है, चलो अंदर चलो। तो सचिन को लगा इनको इतनी क्या फिक्र हो रही है मेरी। तो सचिन ने उनको बड़ा मतलब बेमन से बोला कि अरे आप जाओ ना, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, मुझे यहाँ सही लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। यार ये सब सुन के बूढ़ा आदमी अपनी शक्ल लेके अंदर चला गया ऐसे ही। अब जैसे तैसे करके रात कट गई थी। सुबह के 6 बजे सचिन की आंख खुली, काफी उजाला हो गया था और अपना उसने मुंह धोया वहीं के नियर बाई टंकी से और अपना बैग उठा के जाने लग गया। अब जैसे ही वो स्टील प्लांट की तरफ जाने लग गया था तो उसने देखा कि वही तांगे वाला जो उसको रात में मिला था वो दूर खड़ा होकर उसको देख के मुस्कुरा रहा है और बोलता क्या, चलो भाई साहब आपको छोड़ देता हूँ। और ये सचिन डर गया बहुत तेज कि इसको कैसे मालूम कि मैं अभी निकल के अभी जा रहा हूँ। और वो टांगे वाले की आंखें भी भयंकर चमक रही थी, मतलब एकदम अलग टाइप की लग रही थी, जैसे खून का प्यासा कोई होता ना, ड्रैकुला टाइप का चेहरा, सफेद आंखें एकदम पूरी काली, अजीब सा लग रहा था वो, मतलब दिन में भी। सचिन बहुत डर गया भाई, उसको बिल्कुल उसने इग्नोर कर दिया। और जैसे उसने इग्नोर किया उसको, वो भीड़ में थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसको उसका एक पुराना दोस्त रमेश मिल गया, दूर दिखाई दिया उसको जाता हुआ। इसको एकदम लगा जैसे कोई सेवियर मिल गया हो इसको। ये दूर से चिल्लाने लग गया सचिन, अरे रमेश इधर देख रमेश, अरे मैं यहाँ, मुझे पहचाना। तभी रमेश ने मुड़ के देखा तो रमेश बोला अरे सचिन। तो सचिन बोलता हाँ भाई यहाँ इधर आ इधर आ। अब जब सचिन के पास रमेश चल के आया, बोला कि अरे यहाँ क्या कर रहा है। तो सचिन बोला अरे प्लांट में आया था बिजनेस के लिए, तू यहाँ कैसे। तो रमेश ने बोला कि अरे मैं भी तो वहीं जा रहा, चल साथ चलते हैं। अब ये दोनों एक साथ मतलब जब मिले और कोई सीन नहीं, मतलब मिले अपना बढ़िया बातचीत हुई, कोई सीन नहीं हुआ यहाँ पे। और जैसे ही मतलब सचिन को याद आया तांगे वाला, उसने तुरंत मुड़ के देखा, तांगे वाला फिर गायब था, वहां से कुछ भी नहीं था। खैर अब सोचा थोड़ा, वो लोग आगे बढ़ गए कि चलो चाय पीते हैं। और चाय पीने के लिए सचिन ने चाय मांगी 2। तभी सचिन को पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा और बोला कि भैया एक चाय मुझे भी ले दो। और वो कोई और नहीं तांगे वाला था। तांगे वाले ने चाय के लिए मांगा और उसका हाथ जब कंधे पे सचिन के लगा ना, तो ऐसा उसको बहुत ठंडा सा एहसास हुआ, बहुत ठंडा, एकदम चिल्ड, जैसे कोई फ्रिज में हाथ रख के निकाल दे अपना, वैसा। तो सचिन ने कहा कि भैया एक चाय इनको भी देना। अब चाय पी और जैसे ही लोगों ने चाय पी, तांगे वाला फिर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। अब ये सचिन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो स्टोरी रमेश को ऐसे ही बताने लग गया कि रात कैसे कटी इसकी ये वो। तो रमेश ने मजाक मजाक में बोला कि थोड़ा कम पिया कर, तेरे पीने की वजह से बहुत नुकसान होता है, चल ध्यान रखा कर इन सब चीजों का, वैसे भी अकेले सफर करता है तो अवॉइड किया कर। तो सचिन ने बोला हाँ चल ज्ञान मत दे, चल कोई बात नहीं। अब ये लोग अपना बिजनेस करके, जो भी इनकी डील थी फाइनल करके वापस आने लग गए। अब वापस आने लग गए और वही चाय की दुकान सेम थी, वहां पे आके रुके। वैसे इनकी डील हो गई थी और सचिन बहुत खुश था क्योंकि सचिन को अब टारगेट इसका पूरा हो गया था वीक वाला, और इसकी सेल का जो परसेंटेज था वो भी अच्छा मिलने वाला था इसको। ये खुश था। तभी इसने देखा कि पीछे से इसको आवाज आई, बाबूजी हमें भी चाय पिला दो। तो सचिन ने सोचा अब कौन है, पीछे मुड़ के देखा वही बूढ़ा आदमी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे खड़े होके ऐसे चाय मांग रहे थे, मतलब इशारा कर रहे थे चाय पिलाने का। अब ये हाथ किसका था, सचिन से चाय कौन मांग रहा था, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो, और कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।